दोपहर का वक्त था। लू के थपेड़े नीम के पेड़ से टकराकर थोड़े ठंडे हो जाते। गांव की उस पुरानी चौपाल पर सन्नाटा, सिवाय एक बूढ़े की चरखे की चर चर की आवाज। रामू काका अपनी धुंधली आंखों से सड़क की तरफ देख रहे थे। उनके हाथ में एक फटा हुआ लिफाफा था जो उनके बेटे की आखिरी निशानी थी। उनके पास बैठा लाली उनका कुत्ता, जो अपनी पूंछ रह रह कर हिलाता, जैसे याद दिलाता हो कि आप अकेले नहीं हो। तभी गांव का असली दृश्य दिखता है। शाम होते ही महिलाएं पनघट पर पानी भरने के लिए आती हैं और हंसी ठिठोली करती हुई मटकों से टकराती आवाज और वह मिट्टी की सोधी खुशबू जो किसी परफ्यूम में नहीं मिलते हैं। तभी एक औरत कहती है, अरे ओ रामू काका, कटोरी भेजूं क्या? आज घर पे साग बना है, ये गांव की जान है। तभी धूल उड़ती एक जीप आई। उसमें से एक नौजवान सूट बूट पहने निकला, जो रामू काका का बेटा नहीं था, अभी तो वह गांव में स्कूल खोलना चाहता था। गांव में जो स्कूल खोलने वाला था वह एक अफसर था। रामू काका की आंखों में एक चमक थी, पर बेटे की उम्मीद वाली नहीं, एक संतोष वाली। उसने कहा, बेटा जब स्कूल बन जाए तो मेरे पोते को यहाँ पढ़ने के लिए भेज देना। धीरे से उस अफसर के कानों में रामू काका ने कहा, मेरे पोते से कहना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दादा ने नीम का पेड़ को बचा के रखा है। गांव में रमन ने 30 साल पहले जैसा घर छोड़ के गया था, वह आज भी वैसा ही है। बस आंगन में खड़ा नीम का पेड़ थोड़ा बूढ़ा और घना हो गया था। शहर से थक कर जब रमन गांव में वापस आया तो सबसे पहले वह नीम के पेड़ की छांव में जाकर बैठा। दादाजी बचपन में कैसे कहानियां राजा रानी की सुनाते थे, यह याद करके उसकी आंखें भर आई। अचानक उसकी नजर आंगन के एक टूटी खाट पर पड़ी, जिस पे उसके दादाजी बैठा करते थे। रमन की आंखों में आंसू आ गया। उन्हें याद है कैसे दादाजी बचपन में राजा रानी की कहानियां सुनाते के साथ वो सब यादें और त्योहारों के दिन, ये सब याद करके रोहन आंखों में आंसू आ पड़ा। त्योहारों में नीम के पेड़ के नीचे सजना, लोकगीत गाना, सावन के झूले झूलना, ये सब उसको यादें ताजा हो गई।